वो सब गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हम वापस खेल रहे मिरामार और हम वापस उसी जगह पे आए जिस जगह पे हम पिछली बार उतरे थे। और ये गेम प्ले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम को, जिस वक्त मेरा नेट भाई बहुत ही ज़्यादा मेरे पर दिक्कत दे रहा था। आप ही देखो यार क्या हो रहा था वहाँ पे। और मैं यहाँ पे उतरा वेयर हाउस। अब ये गेम प्ले होने वाला है एक्चुअली सोलो वर्सेस स्क्वाड, क्योंकि मेरे तीनों बंदे उतर चुके हैं पिकाडो में और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिलती है स्कारल और एसएलआर, और स्कोप भी भाई मस्त मिलता है यहाँ पे। होलोग्राफ मिलता है एक, और आगे जाके एक मेरे को 4x मिलता है। पर नेटवर्क भाई इतना ज़्यादा भाई दिक्कत दे रहा था ना कि मतलब उठाने के लिए भाई 4-4 5 बार भाई झुक रहा है बंदा। देखिए देखो भाई, आप ही देख लो खुद ली। मैं वो एक बार भाई उठा नहीं रहा, मैं वापस जाके वो वापस फिर से उठा रहा हूँ। और जब भाई उठा के ये झुक के आगे जा रहा है ना, तो उसके बाद वो उठा रहा है सारी। देखो आप ऊपर दिखेगा पिकअप करके वो आता है ना वो। जैसे यार हम भी नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, अगर पॉज करके देखा हो तो। भाई ये मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है गाइस, इसको मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ और मेरा इंस्पिरेशन भी है ये। तो मुझे आवाज़ आती है एक फायर की, तो यहाँ पे ना कोई नहीं आता, सिर्फ 2 बॉट होते हैं जिनको मैं मारता हूँ। और स्कारल पे जो कि कुछ नहीं लगा होता है, तो मेरा स्प्रे भी भाई बहुत ज़्यादा गंदा होता है। मैंने ये क्लिप की थी फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाना नहीं था कि क्या क्या लूट है। भाई नेटवर्क इतना घटिया था ना कि शाम को गेम प्ले रिकॉर्ड करने में भाई जान जाती है मेरी। और उसमें से भाई बंदे क्या क्या वीएसएस से मारते थे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये देखो ये दूसरा बॉट। तो जैसे इसको फिनिश किया, वहाँ यहाँ से वहाँ से थोड़ी थोड़ी लूट इकट्ठा की, चुमाचरा में लूट ले ली। इसमें मेरे को मिलती है M7। और यहाँ पे अंदर इस बाजू वाले घर में लूटा, और बहुत ज़्यादा घर में लूट के यहाँ से निकल रहा था, तभी मेरे बंदे को नॉक कर दिया एक बंदे ने, जिसका नाम आप देखिए यहाँ पे नीचे आएगा, उसको जिसने नॉक किया है वो। और याद रखना उसका नाम। अरे ये देखो मैं नेट क्या हक रहा था वहाँ पे, ये रहा। मतलब चल ही नहीं रही थी गाड़ी। और जिस बंदे ने नॉक किया ना, उसका नाम आपको दिख जाएगा नीचे। मैं यहाँ से निकला ये बस लेके, और जैसे ही पिकाडो पहुँचा तब देखो भाई क्या करता हूँ मैं उन बंदों अपना भाई बदला। अगर उन्होंने हमारे बंदों को मारा है ना, तो उनका बदला लेना तो बाकी है। तो यहाँ पे आप थोड़े स्टंट्स देखो, मैं स्टंट्स भी मारता हूँ गाड़ी पे। अगर बाइक ली होती ना तो भाई जहर। तो जैसे मैं पिकाडो पहुँचता हूँ, जैसे मैं यहाँ पहुँचा, इस घर पे थोड़ी सी लूट वूट की, यहाँ पे मेरे को मिल जाती है M4। नेटवर्क जो है ना अभी भी मेरा साथ नहीं दे रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लैग मार रहा था। तो वो आपको ना ऐसे नहीं समझेगा, अगर आप खेल रहे हो ना गेम प्ले या फिर कुछ रिकॉर्ड करते हो, आपको पता चल जाएगा कि खेलते वक्त कैसे गेम प्ले होता है रिकॉर्ड होने वक्त। तो मैं यहाँ से चढ़ गया ऊपर, देखो भाई आपको भी दिख जाएगा थोड़ी देर बाद। नेटवर्क क्या ही ग्लिच दे रहा था मेरा। आप मेरे को बंदे स्पॉट ना हुए, पर फायर तो आया था। यहाँ पे पिकाडो में बंदे थे क्योंकि अब तक। और जैसे भी आया देखो, जैसे वहाँ से कूदने वाला था, ये देखो कहाँ पे आ गया वापस में। मैं यहाँ से ऊपर चढ़ जाऊँ, ऊपर जाके वापस ऊपर गया तो भाई और एक M4। मतलब जब भाई गन चाहिए होती ना M4 तो भाई तब कुछ नहीं मिलता, और जब नहीं चाहिए होती ना तो भाई भर भर के M4 मिल जाती है। कसम हर बार हर एक कमरे में M4 मिल जाएगी, पर आपको जब चाहिए होगी ना तब कुछ नहीं मिलेगा। आप ढूंढते रह जाओगे, आपको सीधा भाई शॉटगन वॉटगन मिल जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। बस पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे देख रहा था तो कोई भाई बंदे है ही नहीं थे। मैंने ऐसे बॉट वॉट फायर दिया कि भाई कोई बंदे तो ओपन में आ जाए। बंदे मेरे को स्पॉट हुए वो रेड हाउस में, पर वो इतने भी भाई क्लियर स्पॉट नहीं थे कि उनको नॉक कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ से लिया रोटेशन और मैं यहाँ आ गया, और मेरे को यहाँ से बंदे स्पॉट भी हो जाते हैं, और यहाँ पे फायर भी दे रहे थे बंदे। तो मैं जैसे यहाँ पे आया, मेरे को बंदे स्पॉट पे हो गए, और भाई उन्होंने बंदों ने मार भी दिया, शायद एक बॉट वॉट मारा होगा। और भाई इतना क्लियर शॉट अगर मेरे पे 3x या फिर 6x होता ना भाई, इसको आराम से यहाँ पे पेल सकता था। पर मेरा 4x का थोड़ा सा इश्यू होता है मेरे पे, इसलिए मैंने फायर ना दिया, थोड़ा सा वेट किया कि ये बंदा पूरा ओपन में आए और मैं उसको नॉक कर सकूँ।
दूसरा एंगल भी ढूंढ रहा था कि अगर और भी बंदे हो या फिर इस बंदे को दूसरे एंगल से नॉक करने को मिल जाए तो भाई पूरा फिनिश टास्क के इसके बंदों को मारूंगा। तो मेरे को कुछ नहीं मिलता यहाँ पे और वो बंदा निकल जाता है मिराडो लेके। तो मैं नीचे आता हूँ, वहाँ से जैसे नीचे कूदता हूँ तो मेरे को वापस से मिराडो की आवाज़ आती है। शायद आपको ना आ जाए क्योंकि मैंने इसकी आवाज़ थोड़ी स्लो कर रखी है और समझ रहे हो ना। तो मैं जैसे यहाँ आता हूँ तो देख मेरे को बंदा सामने स्पॉट हो जाता है। तो यार स्प्रे भाई, एक बंदा नॉक, दूसरा बंदा भाई उसके पीछे आपको दिख गया होगा स्कोप में। फिर दूसरे को बहुत डैमेज पड़ गया तो भाई ना आओ देखा ना ताओ, सीधा रश मार दिया, रिलोड कर दिया, गन रख दी पीछे और सीधा रश। और कुछ नहीं भाई, एक बंदा नॉकआउट है, एक बंदे को बहुत डैमेज है तो सीधा रश बनता है। और मैं जैसे मेरे को बंदे सामने दिख गए, दोनों बंदे, तो मैं नेड करने वाला था तभी ये देखो सामने बंदा यहाँ पे नॉक। और भाई साहब ये देखो, ये बंदा उसको रिवाइव दे रहा है, दूसरा नॉक और ये ऑल डाउन। और अब हमने बदला ले लिया। ये वही बंदा है जिसने मेरे पूरे स्क्वाड को मारा था। तो भाई हमने बदला तो ले लिया अपने स्क्वाड वालों का। अगर भाई ये क्लच पसंद आया होगा ना तो एक लाइक शेयर मार दियो और सब्सक्राइब कर दियो चैनल पे नए हो तो। आगे ऐसे वीडियो भी लेते रहूँगा। तो मैंने उनकी मिराडो उठाई तो मैंने सोचा मिराडो छोड़ो यार, बस लेके जाऊँगा। मिराडो अगर पलट जाती है तो फट जाती है। तो जैसे ही मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ तो बॉट फायर आता है। यार बॉट आते ही इसलिए कि आप अपना केडी बढ़ा सको यार, आप अपने सारे स्किल्स भी दिखा सको। यहाँ पे पीक वीक सारे स्किल दिखाओ अपने बॉट पे। यहाँ पे और एक बॉट आता है जो मेरे को पीछे से फायर देता है, ये देखो। उस पर भी हम अपने स्किल्स दिखा सकते हैं। अब अगर आपको कुछ और नए नए स्किल्स विल्स ये करने हैं या फिर आपको नए कूद करके फायर ओपन बैठ के खड़े होकर लेटे करना है तो उस पर आप कर सकते हो। और मेरा नेट भाई इतना ज़्यादा इशू दे रहा था ना कि उस बॉट को मैं लूटने नहीं गया। उस पर कुछ नहीं था ज़्यादा करके, सिर्फ फायर के एमो थे। मैं वहाँ से पीछे आया तो मेरे को VSS पड़ी और वहाँ सामने से गाड़ी जाई, मैं थोड़ा सा बॉट फायर दिया कि वो रुक गया। देखो नेट मेरा, और ये देखो ये मेरे को पीछे से VSS पड़ी। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था बंदे कहाँ है। तो मैं यहाँ पे कवर में आया, हेल्थ वेल्थ लगाई। जैसे ही हेल्थ लगाई गाड़ी में बैठा और जोन में जाने के लिए निकला, क्योंकि भाई जोन आ रहा था। और अगर जोन का डैमेज ना लेना हो तो भाई जोन में जल्दी निकलना चाहिए। गेम का उसूल ही ऐसा है भाई, जोन में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई बाहर ही मर जाओगे सब लोग। तो मैंने यहाँ थोड़ा स्पॉटिंग की, कोई दिखता है नहीं, जोन में निकल गया। तो मेरे को डर ऐसा भी लग रहा था कि ये पीछे से स्क्वाड भी मेरे को मार सकता है और जो पहले आगे गया जिसको मैंने बॉट फायर दिया था उसको भी मार सकता है। तो मैंने बोला ये पीछे वाले स्क्वाड को पहले देखते हैं, आगे वालों को बाद में देख लेंगे। तो जैसे ही आया बंदा स्पॉट हो गया। तो देखो यार इसे कैसे मारा, सीट चेंज की और भाई पहला बंदा नॉक। और भाई इसका दूसरा बंदा ना एकदम पिरो है, एकदम पिरो। देखो यार वो मुझे कैसे मारने के लिए आएगा। मुझे लगा वहाँ पे कोई बंदा है। ये भाई बाहर निकल के आ गया और सीधा आओ ना देखा था मुझे सीधा रश कर दिया। भाई ऐसा रश जब तब करना चाहिए ना जब आपके पास एकदम बढ़िया वाली गन हो, जैसे कि MK। भाई मुझे PUBG में ना सिर्फ 2 गन से डर लगता है। लॉन्ग रेंज में भाई AWM और क्लोज रेंज में भाई अगर कोई घुस रहा है ना और उसने ज़रा सी भी MK की आवाज़ निकाली भाई मेरी फटके 4 हो जाती है यहाँ पे। तो उसके एक तो ग्लिच ऐसा है कि अगर आप ऑटो पे चलोगे ना, बाद में बात करेंगे। यहाँ पे स्मोक हुआ है, उसमें मैंने नेड किया, मेरे को लगा यार 1 किल मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मुझे घर में से फुटप्रिंट आता है। तो देखो यहाँ पे TPP लिया, तो TPP का मस्त यूज़, उसको थोड़ी सी डैमेज पड़ा। ये बंदा देखो कवर कहाँ दे रहा है। भाई इसके पास स्कारल थी, मेरे को मार सकता था इजीली। पर भाई दूसरा बंदा देखो भाई, उसको ना रिवाइव ना कवर, भाई सीधा भाग गया जोन में। तो भाई इसको ये स्प्रे कैसा लगा आपको, मतलब स्प्रे नहीं यार ये क्लच आपको कैसा लगा, लाइक मार दियो। हाँ तो आते हैं MK की बात पे। अगर भाई आप MK चला रहे हो ऑटो में तो उसका ग्लिच ऐसा है कि आपको सिर्फ पहली गोली की आवाज़ सुनाई देगी, बाकी की सारी गोली आपके कान के बाजू में ही चली जाएंगी। जैसे भाई अगर आपको दूर से कोई सप्रेस शॉट मार रहा है और आपको वो नहीं लगा और आपके बाजू से जाए तो आपको कैसी आवाज़ आती है, कान के बाजू से सुप करके निकल गया, वैसे आवाज़ आती है MK की। तो मैं यहाँ पे आया
यार मैंने एक ही क्लिप थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड की है, क्योंकि यार आपको हेल्थ लगाते हुए आप मेरे को क्या क्या ही देखेंगे यहाँ पे। तो मैंने हेल्थ लगाई और सामने से मेरे को गन की फायर आवाज़ आई, और यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू। भाई यहाँ पे चल रही थी तगड़ी फाइट, तो मैंने स्पॉट करने की कोशिश की। यार मेरे पास 6x तो है नहीं कि भाई मैं कहीं भी भाई एकदम लेके देख लूँगा। 3x है तो भाई उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को बंदा स्पॉट हो जाता है, ऐसे ही पास आता हूँ भाई, उसने गाड़ी फोड़ के वहाँ पे 2 बंदों को टिला दिया। तो यार मैं वेट कर रहा था कि ये क्यों अब ये आ गया है और मैं इसके साथ स्कैम कर दूँ। तो मैं भाई यहाँ पे लेट गया, और अगर आप लेट के स्प्रे दे रहे हो ना तो कतई लेज़र स्प्रे जाता है आपका। तो देखो इसको नॉक नॉक किया, मतलब ये पूरा फिनिश हो गया। शायद ये अकेला बंदा था या फिर सोलो से स्क्वाड खेल रहा था मेरी तरह। मतलब मैं स्क्वाड ही खेल रहा था, पर अब तो मेरे लिए मैं सोलो से स्क्वाड ही हो गया था। तो मैंने बग्गी ली, उसके पास लूट की। ओबे यार उसके पास क्या ही लूट थी, मतलब देखो आप ही क्या क्या लूट लेके बैठा था। लगभग सारे स्कोप थे, सिर्फ 6x नहीं था। और मेरे को स्नाइपिंग भाई अब तक मेरे को नहीं आती, स्नाइपिंग इतनी ज़्यादा अच्छी सीख रहा हूँ। नहीं तो यार स्नाइपिंग में भाई इसको कब की भाई इसकी हेलमेट तोड़ देता। और यहाँ पे यार मैंने एक क्लिप इसलिए बग्गी देखो भाई क्या ही कंट्रोल हो गई मेरे से। नहीं तो भाई यहाँ पे वो कैसे कैसे अंदाज दिखाती है अपने। तो मैं यहाँ से चला गया बग्गी लेके, ये क्योंकि यार कंट्रोल ही नहीं हो रही। अगर आपको कंट्रोल करना है ना बग्गी, तो आपको उसका आगे वाला कौन सा भी एक टायर फोड़ दीजिए, बिल्कुल भी ड्रिप नहीं मारेगी, आप एकदम मस्त चलते रहोगे मक्खन की तरह। तो यहाँ पे मेरे को आया गन फायर, तो मैं पीछे चला गया गन की साउंड की तरफ, क्योंकि भाई अगर गेम प्ले डाल रहे हो तो आपको किल्स तो चाहिए। तो आपको बिना देखे रश तो करना पड़ेगा, या फिर 1-2 नॉक निकाल के रश तो करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की, भाई यहाँ पे कुछ जाने के लिए ये था ही नहीं। अगर भाई वहाँ पे से मैं जाता और गलती से नीचे गिरता ना, तो हड्डियाँ भी नीचे नहीं मिलती, सीधा निकलता हरा धुआं और पेटी बन जाती मेरी। तो आता हूँ मैं यहाँ पे, तो भाई उस बंदे ने उसको फिनिश कर दिया था और उसको लूट रहा था। भाई वो बंदा कहाँ पे था, उसको क्या एंगल था, और मेरे को उसने क्यों नहीं मारा, ये मैं भी सोच रहा था। देखो भाई वो कहाँ से आता है मेरे को, मैं यहाँ पे स्पॉट कर रहा था। अगर भाई उसने गलती से नेड भी कर दिया होता ना तो अभी मर जाता। तो उसने मेरे को यहाँ पे फ्री फायर दिया, पर भाई उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उसको मारा, उसकी लूट ली, तभी भाई पीछे से और एक ने फायर दिया M24 का। तो भाई अगर उसको मारना तो बनता ही है ना, अगर M24 चाहिए तो मैं गया आगे उसको ढूंढने के लिए कि कहाँ है भाई ये, मेरे को M24 चाहिए। अब लास्ट में भाई स्नाइपिंग करना यार मज़ा आएगा। अगर यार लास्ट में स्नाइपिंग इसलिए क्योंकि भाई लास्ट में सारे बंदे स्नेक बन के रहते हैं, और मज़ा इसलिए आता है मिरामार खेलने की, भाई यहाँ पे स्नेक नहीं मिलते ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप भाई लेटे होगे ना तो आपको कोई भी दूर से एक हेडशॉट देगा और सीधा लॉबी में पहुँच जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ ग्रास है ही नहीं आपको लेटने के लिए। अगर आप भाई बहुत दूर हो गए तब भी भाई आपका ग्लिच हो जाएगा। ये देखो सामने बंदा स्पॉट हो गया, जोन में आया, वो कहाँ देख रहा है ये, इसको थोड़ा सा डैमेज दिया भाई, ना ही ये क्या भाई, शायद ये भाई बॉट था, इसको मारा और जोन में निकल गया। छोड़ो M2 नीचे कौन जाएगा, अगर गलती से ऊपर ना चढ़ जाओ तो मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ से उजी के फायर आता है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और मेरे को लग रहा था डर, क्योंकि उसके पास थी उजी, जो भाई क्लोज रेंज के लिए कतई एकदम मस्त गन है। अगर आप उजी है ना आपके पास, अब एक तो उसका फायरिंग रेट सबसे ज़्यादा है और डैमेज भी भाई इतना नहीं है, पर भाई फायरिंग रेट ज़्यादा है। तो अगर आप किसी भी गन से उसको मारोगे ना, अगर समझ लो आप ये आपके पास M7 है जो मेरे पास है, मैंने उसको मारा और उसने पहले फायर दिया फिर बाद में, तो भी भाई मेरे को पहले मार के निकल जाएगा वहाँ से। तो डर तो रहा था, पर क्या करे भाई, गेम प्ले के लिए कुछ भी तो करना पड़ेगा, किस तो चाहिए। मैं सीधा रश कर गया, तो भाई मेरे को बंदा देखो यहाँ पे स्पॉट हो रहा, ये देखो बंदा स्पॉट, और ये नॉक, जैसे ही नॉक किया थोड़ा सा आ गया तो दूसरा बंदा मिल गया। मेरे को लगता है यार ये किसी और से फाइट ले रहे थे, इसलिए इनको पता नहीं मैं यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे मैं आगे जा रहा था, आगे गया उसके तीसरे बंदे को ढूंढने, पर वो वहाँ पे नहीं था, तो मैं पीछे आ गया। तो ये 2 बंदे मर गए और बचा लास्ट बंदा, जो देखो यार मेरे को सामने स्पॉट हो जाता है। खैर तो ये भी देखो मेरा M4 का स्प्रे एकदम बकवास है भाई,
बहुत ही ज़्यादा बकवास हो गया यहाँ पे। एंगल चेंज किया और इसको मारा। अगर आप चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई। ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालता रहूँगा मैं, और अच्छे अच्छे। और लाइक भी कर दियो और शेयर कर दें तो बनता है, अगर इतना सब कुछ किया है तो।